श्री बालकृष्ण प्रभु विष्णु कृष्ण कृपा बल जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप के सभी वैष्णव एवं कृष्ण कृपा बल यूट्यूब चैनल के मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जिज्ञासु भगवदीय वैष्णव गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णव। तो वैष्णव गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आज वैष्णव मैं आप लोगों को जरूर आशीर्वचन भी दूंगी और वचनामृत भी करूंगी, जिसका आपको आप लोगों को हमेशा इंतजार रहता है। पर पहले आज मैं आप लोगों को कुछ भी पूछूं तो आशा करती हूँ आप लोग अपनी तरफ से जो भी आंसर हो वो आप देंगे। तो ठीक है वैष्णव, अभी आप लोगों में से कौन बताएगा कि सुस्मित भाई और चांदनी बेन बाद में लास्ट में ले रहिएगा, माही है? ना भाऊजी माही नहीं। सुस्मित भाई और चांदनी बेन आप लोग लास्ट में आंसर दीजिएगा, दूसरों को थोड़ा चांस दीजिएगा, ठीक है? हाँ भाऊजी। हाँ, तो वैष्णव गुरु की व्याख्या कौन बताएगा? ऐसा बिल्कुल भी ना समझिए कि हमको नहीं आता है ये वो, पूरे आत्मविश्वास के साथ महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा हम सभी वैष्णव के ऊपर जिनके ऊपर है, वही वैष्णव आज के जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो दृढ़ आश्रय के साथ बताइए गुरु की व्याख्या कौन बताएगा? कोई बताएगा? मैं बताऊं तो जी, वंचिता। जरूर जरूर, आपका नाम शुभ नाम पहले जरूर बताइएगा। हाँ, वंचिता परीख। हाँ, गुरु की व्याख्या ये है कि गुरु जो है मीन्स जो हमें ज्ञान देता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। और गुरु कितनी प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? मैं बताऊं बहू जी? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम विशाखा गोस्वामी। सॉरी? बहू जी गुरु विशाखा गोस्वामी। हाँ, विशाखा जी, हाँ बताइए बताइए। बहू जी गुरु दो प्रकार ना, एक तो शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, और एक हमारे जीवन गुरु जो हमारे जीवन में हमारे को आगे कैसे बढ़ना है और हमें प्रभु तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बराबर। अब गुरु का माहात्म्य कौन बताएगा? गुरु का महिमा? महिमा मतलब के गुरु का स्थान, गुरु का स्थान कौन बताएगा? जो भी वैष्णव बोलना, कौन बताएगा? कौन? नहीं जैसे मैं तो कह रहा था, जो वैष्णव बोलना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कौन बताएगा? जैसे आपने बता दिया, जैसे मैंने कहा बताया? पहले 2 श्लोक में बता दिया जैसे गुरु का स्थान। वो बराबर है, तो आप देखो, आप ये चीटिंग कर रहे हैं, आप दूसरे वैष्णव को क्लू मत दो। जो आ गया जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप दोनों को थोड़ा सा सब्र वो रखना है, मौन रखना है आप दोनों को। हाँ वो तो सही है, पर उसी को वर्णन रूप में कौन बताएगा? देखो अब तो क्लू भी दिया है इन्होंने, गुरु का स्थान क्या है, गुरु का महिमा क्या है, गुरु
गुरु का महत्व क्या है अपनी लाइफ जीवन में? बाबू जी, गुरु अपनी महत्ता के कारण मतलब गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि गुरु एज मतलब गुरु को ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि वो एक शिक्षक को उसके जो जीवन है उसका रास्ता भी बताता है और एक शिष्य को नया जीवन देता है। इसीलिए गुरु को ईश्वर के बराबर माना जाता है। आपका शुभ नाम? विशाखा। अच्छा, आपने ही कहा। अच्छा, बराबर, बढ़िया बढ़िया, बराबर है, बराबर। अच्छा, अभी आप सुस्मित भाई और चांदनी बहन, आप भी इन सभी सवालों के अपनी अपनी तरह से आंसर दीजिए। चांदनी बहन पहले आप दीजिए। हाँ बहू जी, दंडवत प्रणाम दीजिए। गुरु कितनी प्रकार के होते हैं और गुरु की व्याख्या और गुरु का स्थान, तीनों ही आपको बताना है अपने वर्ड शब्दों में, अपने भाव में। હા બહુ જ ગુરુનું સ્થાન તો આજે જ બહુ સરસ મેં વાર્તા પ્રસંગ વાંચ્યો કૃષ્ણ ભટ્ટ અને કૃષ્ણ ભટ્ટજીનો, જે કે જ્યારે ગુસાઈજીએ એમને આજ્ઞા કરી, ગુસાઈજીને એમને આજ્ઞા કરી, પત્ર મોકલ્યો કે આપ ગોકુલ આવો મારા દર્શન માટે કરીને, તો ત્યારે કૃષ્ણ ભટ્ટ ઉજ્જૈનથી રવાના થવા માટે નીકળી ગયા હતા. તો જ્યારે ઉજ્જૈનથી રવાના થવા માટે નીકળ્યા ને ત્યારે રાત્રે સૂતી વખતે માર્ગમાં એમને સપનું આવ્યું કે એમના ઠાકોરજી જે છે એ અમને સપનામાં કહે છે કે મને તમારા વગર રૂચતું નથી અહીંયા, તો તમે આવો મારા સેવામાં પધારો. તો કૃષ્ણ ભટ્ટ જે સેવક પત્ર લઈને આવ્યો હતો ને, તો એમને એમના ગામે મોકલા એમના ઈ સેવકને કે તમે ભટ્ટાણીને કહેજો કે ઠાકોરજીને જેમ સોહાય એવી રીતે સેવા કરે. તો એ ગયા એમના ગામ કહેવા માટે, અને પાછું કૃષ્ણ ભટ્ટ તો ચાલવા લાગ્યા ગોકુલ માટે. પાછું બીજે દિવસે એમને સપના આવ્યું કે પાછું ઠાકોરજી એમને આજ્ઞા કરે છે એમના કે ભાઈ તમારા વગર રૂચતું નથી, તમે આવો મારી સેવા કરો. તો પાછી કૃષ્ણ ભટ્ટે પાછું બીજા સેવકને મોકલ્યું. પછી ત્રીજે દિવસે પાછું એમને સપનું આવ્યું, તો પછી એ કૃષ્ણ ભટ્ટ કહે છે ઠાકોરજીને કે ભાઈ મને તો ગુસાઈજીએ કીધું છે, તો મને ગુસાઈજીના દર્શન કરીને આવવા દો, પછી હું તમારી સેવામાં લાગી જઈશ. તો એવી રીતે બીજે દિવસે પછી ચોથે દિવસે ગોકુલ પહોંચ્યા કૃષ્ણ ભટ્ટ. ત્યારે પછી એમને ગુસાઈજીની મુલાકાત લીધી. ગુસાઈજીની મુલાકાત લીધી એટલે પછી દંડવત ને બધું કર્યું ગુસાઈજીને. પછી ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કૃષ્ણ ભટ્ટને કે ભાઈ આપે અહીંયા આવ્યા તો કૃષ્ણ ભટ્ટ શું આપણને કઈ પૂછવું છે કે કેવું છે? તો કૃષ્ણ ભટ્ટ કહે છે એમને કે ભાઈ કે મને ઠાકુરજી આવી રીતે સપનામાં આવ્યા હતા, તો એમને મને કીધું કે તમારા વગર રૂચતું નથી, તો એટલે પછી પણ હું તમારા દર્શન માટે તોય અહીંયા આવ્યો. એટલે ગુસાઈજી એમને કહે છે કે જ્યારે તમને તમારા ઠાકુરજીએ કીધું તું તો તમે ગયા કેમ નહીં? ત્યારે કૃષ્ણ ભટ્ટ એમને કહે છે કે આપનો પત્ર આવ્યો, આપની આજ્ઞા થઈ, એટલે હું અહીંયા તમારા દર્શન માટે પહેલા આવ્યો, અને તમે જ મને ઠાકુરજીને મળાવ્યા છે તો હું આપની આજ્ઞા કેમ ટાળું? એટલે ત્યારે ગુસાઈજી ખૂબ રાજી થયા એમના જવાબ સાંભળીને. ત્યારે પછી ગુસાઈજી ખૂબ રાજી તેમનો જવાબ સાંભળીને. એટલે પછી ગુસાઈજી કે વાંધો નહીં કૃષ્ણ ભટ્ટ, તમે બહુ સારું કર્યું. અને શ્રીનાથજી બાબા બી પછી એ જવાબ સાંભળીને ખૂબ રાજી થયા. પણ પછી ગુસાઈજી કીધું કે તમે આપણે ઠાકુરજી મળ્યા છે તો તમારે ઠાકુરજીની બી આજ્ઞા માનવી જોઈએ. એટલે બહુજી મારા હેલો બોલો. એટલે બહુજી ગુરુનું સ્થાન તો વિશેષ છે જ ગુરુ, કારણ કે એ જ આપણે ઠાકુરજી સાથે મળાવે છે. ઠાકુરજીનો મેળાપ એ જ આપણને કરાવે છે. એમના થકી જ આપણે ઠાકુરજીને ઓળખી શક્યા છીએ. જેમ મારા માટે તો બહુજી તમે જ છો ગુરુ, કેમ કે તમારા થકી જ મેં ખૂબ જ્ઞાન જાણ્યું છે અને ખૂબ મને જાણવા મળ્યું છે આ માર્ગ માટે બી. એટલે તો બહુજી તમે સામે છો નહીં, અદરવાઇઝ તમને સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ આજે કરો તું. हाँ, आशीर्वाद। और ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। हम लोगों का भी जन्म ही इसलिए हुआ है, क्या हम लोगों के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि वल्लभ कुल में हमारा जन्म हुआ है और हमारा कर्तव्य है कि हम वैष्णवों के लिए हमारा जीवन समर्पित करें और हमारे ठाकुर जी के लिए, सेव्य स्वरूप के लिए सर्वदा सर्व भावेन भजनियो व्रजाधिप। ठाकुर जी की सेवा ही अपना धर्म है, ठाकुर जी की सेवा ही अपना कार्य है, काम है, बराबर है। હા બહુજી, એટલે આજે જ આ પ્રસંગ વાંચ્યો ને એટલે મને એમ થયું કે હું એ તમારા સાથે શેર જરૂર કરીશ કે આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે જ એટલો સરસ આ વાર્તા પ્રસંગ મને વાંચવા મળ્યો. એટલે સૌથી પહેલા તો મારા
कि ये आपको अंदर से मेरे साथ शेयर करना था, तो हो गया ना? पूरा हाँ बहू देखने जी। को गया नहीं है, हो गया ना? वही तो, भक्तों मनोरथ पूर्ण काय नमः, ये जो कहते हैं सुस्मित भाई, तो ठाकुर जी महाप्रभु जी तो अपने अलौकिक मनोरथ सब पूर्ण करते ही है। अपने मन में इतनी आरती होनी चाहिए। तो नहीं, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा आपने बताया। तो यह धन धर्म ही तो, धन, धन क्या, धन तो बहुत सारी, उसका बहुत बड़ा धन, कोई सिर्फ वो लक्ष्मी के जो द्रव्य होता है वही धन नहीं होता है। धन तो बहुत सारे प्रकार के धन होते हैं, और अपने लिए तो निधि धन अपना ठाकुर जी ही अपने धन है। ठाकुर जी के चरणों में ही सब, मतलब ठाकुर जी के चरणों में ही जन्नत है। अगर लौकिक भाषा में कहे तो जन्नत मतलब वैकुंठ, खुशी। जन्नत मतलब हाँ कि बहू जी। खुशी, आनंद। आनंद तो अपने ठाकुर जी के चरणों में ही है, और जहाँ आनंद है वही धन है। धन लोग बाग किस लिए कमाते हैं? खुशी के लिए, सुकून के लिए। जी बहू जी। हाँ तो बहू अपने जी। प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्प दिया, और प्रभु के चरणों में अपन ने दृढ़ आश्रय ले लिया, तो वहीं अपना मतलब उद्धार हो गया, ऐसा है। तो सही बात है। और वो धन हमें किससे प्राप्त हुआ है? तो दान से बड़ो दाता महाप्रभु जी गुसाई जी की महाप्रभु जी। कृपा से हमें अपना जो धन है, ब्रजोधीपति यशोदोत्संग लालित पुष्टि प्रभु अपन लाल। को प्राप्त है। बराबर है। पर अपन को जितनी उनकी अ, अपन को जो मिला है उसका हमें जितना वो लेना चाहिए, वो हम खुद ही नहीं लेते, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। खैर, तो ठीक है सुस्मित भाई, आप क्या क्या बताएंगे इन सभी क्वेश्चनों के बारे में? मैंने थोड़ा कृपानाथ, खूब आशीर्वाद। जैसे आपने आज्ञा करी कि गुरु, एक वार्ता याद, प्रसंग याद आ गया कि जब तो सुनाई दे, थोड़ा जोर एक से बोलना। एक वार्ता प्रसंग याद आया कृपानाथ। जब महाप्रभु जी पधार रहे थे रास्ते से, तो आपने कुछ सांप जो था उसको चींटी ले जा रही थी, मतलब सांप मरा हुआ था, उसको चींटी ले जा रही थी। तो हाँ। वैष्णव ने पूछा कि बाबा, आपने ना यहाँ को मदद क्यों नहीं किया? आप तो पतित पावन हो, आप तो सबको दुख हरते हो कृपानाथ, हम्म, आपने इसका समाधान नहीं किया। तो आपसे आज्ञा करे कि ये पहले गुरु था और इन्होंने जिम्मा उठाया सबको पार लगाने का, पर ये हम्म, तो खुद के मतलब वैभव के अंदर ही रहा, सब वैष्णव से भरता रहा, और हम्म, मतलब वैष्णव से कि नहीं, जो भी उनके शरण आए उनसे उनका बढ़ता रहा, उनका कोई आध्यात्मिक हम्म, कल्याण नहीं किया। तो जैसे हम्म, उस वार्ता से महाप्रभु जी आज्ञा करे कि गुरु ऐसे हो जो जीव को ताड़ दे, मतलब बार बार जीवन चक्र के अंदर पड़े नहीं रखे। महाप्रभु जी के जब, उससे पहले महाप्रभु जब तक प्रकटे नहीं और देवी जीव को अंगीकार नहीं कराया, तब तक सब वापस हम्म, एक के बाद वापस भूतल पे आवे। हम्म, जैसे वो व्याख्या में आपने जो आज्ञा करी, वहां के अंदर ये भाव आया जीजा आपकी कृपा से। और जो स्थान आपने आज्ञा किया कृपानाथ, तो वो तो जैसे हम्म। वो दामोदर जी की वार्ता है, वो याद आ रही थी। थोड़ा जोर से, थोड़ा धीमा, आपका आवाज बहुत धीमा आ रहा है। जैसे आपने स्थान की आज्ञा करी कि गुरु का स्थान हाँ, कौन सा, तो उसमें तो जैसे वही वार्ता हाँ, याद आ रही थी। दामोदर जी से जब गुसाई जी ने पूछा कि तुम महाप्रभु जी क्या करके जानते हो, तब दामोदर जी ने हम्म, कहा कि मैं तो जगदीश से भी बड़ा जानता हूँ उनको। हम्म, तब आप कहे कि दान बड़ों के दाता, तब आप दान कि जिसके पास धन तो बहुत है पर जो दान नहीं करना चाहता, उसका धन का क्या मतलब? वो धनवान तो तभी कहलाएगा कोई आदमी जब वो धन खर्चे अपना। हम्म, तो वैसे अपने महाप्रभु जी है, उनका स्थान ऐसा है, जगदीश से भी ऊंचा स्थान दामोदर जी ने अपन को बताया, आज्ञा करी अपने लिए। हम्म। यही दो बात नहीं, खबर है बड़ी। बराबर। और प्रकार का जिसे आप बताओ हमको, प्रकार जिसे मैं जानत नहीं, गुरु कितने किसका? प्रकार, गुरु कितने प्रकार के होते हैं जिसे गुरु आप। कितने प्रकार के? अच्छा अच्छा, गुरु कितने प्रकार? पहले तो जो आपने दो प्रसंग किए वो बहुत सही है, कि देखिए गुरु सिर्फ हो जाने से कुछ नहीं होता है, गुरु की पदवी सिर्फ मिल जाने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने गुरु के कैरेक्टर को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गुरु का जो स्थान है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आजकल के शिष्य की बात अलग है, बाकी जो शिष्य होते हैं वो गुरु को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, और होते ही है गुरु भगवान से भी ऊपर। और गुरु, शिष्य गुरु को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, ईश्वर से भी ऊपर, और उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। मतलब आंख मूंद के गुरु ने कह दिया, मतलब फिर वो पत्थर की लकीर। इतना ज्यादा गुरु का महत्व है अगर, तो ये गुरु की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। तो ऐसे में वो जो
अजगर वाला जो प्रसंग है कि एक अजगर है और बहुत सारी चींटियां उसको खा रही है, नोच रही है लिटरली। वो क्यों? क्योंकि वो जो अजगर है वो पिछले जन्म में गुरु था और वो जो जब चींटियां है वो शिष्य थी। तो वो उसको क्यों नोच रही है? क्योंकि उस गुरु ने उनको गलत ज्ञान दिया और उसने अपने गुरु के पद का जो उसका जो उत्तरदायित्व होता है उत्तरदायित्व का मतलब समझते हैं ना कि मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन गुरु ने उसको इतनी भली भांति नहीं निभाया, बस खाली गुरु बन के बैठ गए। तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत रॉन्ग बात है। क्योंकि इसीलिए जब भी आप सभी वैष्णव लोग मुझे कुछ भी पुष्टि मार्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछते हो कि वो जी इसका ऐसा कैसे और इसका ऐसा क्यों, क्योंकि आज आप लोग मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो कि सौरभी बहू जी, शुभांगी बहू जी जो बताएंगे वो सच ही होगा, बराबर है। तो इसलिए मैं कभी भी मुझे 1% भी संशय होता है किसी चीज में, तो मैं नहीं, मेरी इंप्रेशन खराब पड़ेगी, इसलिए मैं इनको ऐसे नहीं कह सकती कि मुझे इतना पता नहीं है, ऐसा नहीं सोचती हूँ मैं। जब भी आप पूछते हो कुछ भी, ठाकुर जी की कृपा से मुझे 99% जो प्रश्न होते हैं उसके तभी ऑन द स्पॉट आंसर मेरे पास होते ही है। हृदयारूढ़ है, अम्मा की असीम कृपा है। और बचपन से ही हमारे संस्कारों में ये सब, हमको अलग से पुस्तक खोल के कभी नहीं बैठना पड़ा मुझे। आज तक कितने भी वचनामृत मैंने किए, कभी मेरे को ऐसे पुस्तक खोल के अलग से उसका अध्ययन नहीं करना पड़ा है। तो पर फिर भी 1% कभी कहीं मुझे कुछ संशय होता है तो तभी मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि नहीं रुको चांदनी बेन, इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, मैं थोड़ा जान के फिर आपको बताऊंगी। क्यों? जी क्योंकि बहू जी। अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत डेंजर होता है। इसके करते अज्ञान रहो या पूरा ज्ञान या बिल्कुल नहीं, पर जो अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत डेंजर होता है। इसीलिए गुरु की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए वो अजगर का ये प्रसंग है, बराबर है। और वैसे इसीलिए ये अधूरा ज्ञान जो है, मैं इसीलिए आप लोग वैष्णव मिलते हैं, ठीक है, आप लोग भगवत स्मरण करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, सब कुछ बराबर है। और कोई वैष्णव कुछ कर रहा है और दूसरा वैष्णव उसमें टीका टिप्पणी या कमेंट्स करता है कि તમે આમ કરો છો ને આમ કોઈ દી ન કરાય, આમાં તો આમ હોય ને આમાં તો તેમ હોય, तो वो बेचारा और कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर वो चीज करना रख देता है। ये कभी मत करो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वैष्णव रॉन्ग है, पर आप अपने जो भी नियर बाय आपके आसपास जो भी वल्लभ कुल बालक विराज रहे हैं उनकी सन्मुखता इसीलिए जरूरी है। और आजकल ठीक है कोरोना अभी आ गया है, बाकी उनकी सन्मुखता प्राप्त करो समय समय पे। उसके अलावा मोबाइल्स वगैरह है तो कांटेक्ट में रह के जो भी मेरा मुझसे ही पूछना ऐसा जरूरी नहीं है, पर कुछ भी आपको कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो तो वल्लभ कुल बालक को पूछा करिए, वो आपके गुरु के स्थान पे है। तो गुरु के स्थान पे है, गुरु है। महाप्रभु जी गुसाई जी की असीम कृपा से आज भी आप लोगों को वल्लभ कुल का सानिध्य प्राप्त है एज अ गुरु। तो आप लोग क्यों मिसगाइड होते हो, क्यों गुरु से ज्ञान नहीं लेते हो? सबसे पहले तो गुरु से ज्ञान लो, उनकी आज्ञा में चलो, उनकी के पास जो भी वो समझाए उसको हृदयारूढ़ करो, उसको एक्टिव अमल में लो और फिर गुरु का ज्ञान तो लेना ही है। पर फिर एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो इसका आंसर कौन देगा? और मैं आपका जो आंसर है उसका भी मैं क्वेश्चन है उसका भी फिर बताऊंगी सुस्मित भाई के गुरु कितने प्रकार के हैं। खैर, पर एक दो आंसर थे, दो क्वेश्चन और पूछने थे। अच्छा, जो एक क्वेश्चन है कि भाई अगर गुरु का स्थान, गुरु का महत्व, तो गुरु दक्षिणा क्या होती है और गुरु जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? इसका आंसर कौन देगा? जो भी गुरु है उसके लिए सच में सबसे बड़ी दक्षिणा क्या होगी? कौन देगा इसका आंसर? जो भी वैष्णव बताना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं।
जूम मीटिंग क्या है, फिर जल्दी एंड हो जाती है, इसलिए जितना हो सके थोड़ा जल्दी कोशिश करिए। બહુજી હું કહું તમારા હા. મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીને આડીથી જો હું પ્રયાસ કરું છું કહેવાનો હમ. અને આપણા આશીર્વાદથી બહુજી ગુરુ દક્ષિણા એ છે કે અગર આપણે ગુરુની આજ્ઞા માનીએ એટલે મારી જેટલી સમજણ મને લાગી એ મને લાગે છે કે એ સૌથી મોટી ગુરુ માટે ગુરુ દક્ષિણા હોય કે આપે આજ્ઞા કરો અને એ અમે આજ્ઞામાં અમલ કરીએ મૂકીએ તો એ મારા ખ્યાલથી ગુરુ માટે સૌથી મોટી દક્ષિણા છે કે જેમ તમે બધું શીખવાડો છો કરો છો કે સેવા કરવાનું એ બધું તો મને લાગે છે બહુજી એ ગુરુ માટે સૌથી મોટી દક્ષિણા હશે. આસપાસ તો થોડા આસપાસ થોડુંક હજી બહુજી આનો હવે તમે વિસ્તારમાં તમે સમજાવો હવે. भाई आप बताइए गुरु के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा क्या होती है? चलो मैं क्लू देती हूँ, सभी वैष्णव को मैं क्लू देती हूँ। अभी द्रोणाचार्य उनका शिष्य था, बहुत सारे शिष्य थे, पर उनका फेवरेट शिष्य कौन था? उनका फेवरेट शिष्य था अर्जुन। अर्जुन था फेवरेट शिष्य। तो द्रोणाचार्य के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा क्या थी? वही गुरु के सभी गुरु के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। कोई अर्जुन ने उनके चरणों में सोना मोहरे हीरे रख दिए थे, क्या थी गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होती है? प्रणाम कृपानाथ विशाखा। दी गुरु के लिए सबसे अच्छी मतलब गुरु दक्षिणा ये होगी कि उसका जो शिष्य है वो जो गुरु ने सिखाया है उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाए और उन्हीं के सिद्धांत पे आगे बढ़े। गुरु के लिए सबसे अच्छी दीक्षा होगी। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। अब इसमें एक सेंटेंस और ऐड करना है, एक सेंटेंस और ऐड करना है। कौन करेगा एक सेंटेंस और ऐड? मैं बोलूं बाबूजी? हाँ, कौन? आपका नाम वंचिता बेन? वंचिता। हाँ हाँ बोलिए। गुरु ने जो सिखाया है उसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सही करना चाहिए। परफेक्ट। देखिए आप लोग मेरे साथ जूम मीटिंग कर करके सभी कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट है आप सब। मैं कहती हूँ मेरे को क्वांटिटी में मजा नहीं आता, मेरे को क्वालिटी में मजा आता है। मेरी जूम मीटिंग में 200 वैष्णव नहीं होते हैं, होते हैं 11, सबके सब एक्यूरेट। मैं कुछ भी आंसर पूछूं उसका सच्चा आंसर मिल ही जाता है एट द में लास्ट। तो ये बात है। अभी अर्जुन को सिखाया इतना सब द्रोणाचार्य ने, अब वो अर्जुन उसका मिसयूज करता तो उसी धनुर्विद्या को वो गलत रीत से जैसे आजकल जो होते हैं ना वो खलनायक की तरह उपयोग करता अपनी सत्ता के लिए, तो वो कितना गलत हो जाता। तो वो गुरु को कितना श्रम पड़ता, वही गुरु को कितना मतलब दक्षिणा के बदले उसके लिए वो कितना खेद हो जाता गुरु को। तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि जो भी हमको गुरु ने सिखाया है उसका हमें मिसयूज नहीं करना है। और गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होती है कि भाई वो आपको जो भी सिखा रहा है वो उनकी आज्ञा के पालन तो करना ही है, वो बात अलग है, बराबर है। पर उन्होंने जो भी कुछ सिखाया है वो आप लोग पूरी डेडिकेशन के साथ सीखे और उसको अपने जीवन में उतारे, और वो भी राइट वे से। वो ही गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, बराबर है। और उसको सिर्फ सीख लेने से कुछ नहीं होता है, सीख या समझ लेने से कुछ नहीं होता है, उसको जीवन में उतारना भी जरूरी है। तो ये बात हो गई कि मेरे लिए भी, सभी गुरु के लिए और मेरे लिए भी, अगर मैं आप लोगों के गुरु के स्थान पे हूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आप लोगों के लिए पिछले 2 साल से जो भी आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य ही है। मैं कोई नया बड़ा कोई वो काम नहीं कर रही हूँ। पर मुझे खुशी कब मिलती है जब मैं सुनती हूँ कि युवा वर्ग भी, बड़े तो बड़े, युवा वर्ग भी सेवा में आगे आए हैं, उनका ठाकुर जी के सेवा में पुष्टि प्रभु में भाव में वृद्धि हुई है, वो लोग सेवा कर रहे हैं।
जो जेंट्स लोग हैं, जो सिर्फ लेडीज वर्ग ही करती थी, उसके बदले जेंट्स वर्ग भी सेवा कर रहे हैं। जो लेडीज वर्ग है जैसे सेवा करती थी, वो लोग मुझे मतलब खुश हो के कहते हैं, जैसे चांदनी बेन है, वैसे ही बहुत सारे वैष्णव के आपका ही इंतजार था बहू जी, आप कहाँ थे अब तक। और मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग कहते हो ऐसा कि आप जी कहाँ बाबूजी। थे। अरे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मतलब ના जब आप બાબુજી, लोग ऐसा સત્ય વાત છે આ. देखो, આ સત્ય हाँ, વાત છે. મારા માટે તો છે જ બાબુજી. हाँ, तो आपकी प्रतीक्षा थी बहू जी। हम लोगों को जो भी हमारे मन में सवाल रहते हैं कि ये कैसे होता है, वो हमारी हर एक समस्या का समाधान आपका वीडियो खुलता है और वहां से हमको वो आंसर मिल जाता है बहू जी। तो जैसे आप लोगों को बहुत कुछ मुझे सीखने जानने मिला है। तो जो भी लेडीज वर्ग वो कहते हैं कि हम लोग जितनी सेवा हमको नहीं आती थी वो सब हम अब कर रहे हैं। जब लेडीज वर्ग या जेंट्स वर्ग कहते हैं हम लोगों ने ब्रह्म संबंध भी नहीं लिया था, आपके वीडियो देखने के बाद हमने ब्रह्म संबंध लिया। और वैष्णव कहते हैं कि हमने पुष्टाने थे पर हम पुष्टाने की हिम्मत नहीं होती थी, आपके वीडियो से हमको प्रेरणा मिली। तो ये सब ही तो है गुरु दक्षिणा। और क्या है गुरु दक्षिणा? कोई गुरु दक्षिणा ये नहीं है कि अरे हम गुरु है तो अब हमारे चरणों में भेंट धरो भेंट धरो भेंट धरो। वो तो एक अलग बात है। खैर वो तो है ही है, वो नहीं है ऐसी बात नहीं है। वो भी आप लोगों का कर्तव्य बनता है, वो आप लोगों का कर्तव्य बनता है, बराबर है। पार्ट ऑफ द सेकंड कि वो भी आप लोग अपनी यथाशक्ति करें। पर मेन गुरु दक्षिणा ये है, ये जो सब आप लोग हम लोगों को बताते हो तब हमको प्रसन्नता होती है, हम गर्वान्वित होते हैं कि नहीं हमारे स्टूडेंट है और वो लोग सीख रहे हैं, हमारी जो एफर्ट्स है वो सार्थक हो रही है। तो गुरु के लिए गुरु दक्षिणा सबसे बड़ी यही है। और बाकी गुरु के दो प्रकार जो सुस्मित भाई ने पूछ रहे हैं, तो एक जन ने वो प्रकार बताया सही कि एक जो गुरु होते हैं वो सही राह दिखाते हैं और एक जो गुरु होते हैं जो वो स्टडी विद्या सिखाते हैं। पर एक और गुरु होते हैं, एक गुरु होते हैं शिक्षा गुरु और एक गुरु होते हैं दीक्षा गुरु, बराबर है। शिक्षा गुरु होते हैं वो हमें जो भी फील्ड में हम गए, चाहे फॉर एग्जांपल संगीत की फील्ड में गए तो संगीत के गुरु, पढ़ाई की फील्ड में गए तो पढ़ाई के गुरु, जो भी फील्ड में गए उसके जो गुरु है, आर्मी की फील्ड में गए तो आर्मी के गुरु। गुरु पनिशमेंट भी देते हैं, ऐसा नहीं है। आर्मी में नहीं होता है चलो अब इतने राउंड लगा के ही आओ। अभी आप लोग आते हो